हज़रत ख्वाजा कुतुब साहब काकी के लक़ब से कैसे मशहूर हुए, इस सिलसिले में कई रिवायतें बयान की जाती हैं, जिनमें से दो रिवायतें बहुत मशहूर हैं जो दर्ज झैल हैं। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार कुद्दस सिर्रहू के घर में अक्सर फाका रहता था। बज़ाहिर कोई आमदनी का ज़रिया नहीं था। आपके पड़ोस में एक बनिया रहता था। शदीद ज़रूरत के वक्त आप उससे कुछ कर्ज उधार ले लिया करते थे। एक दिन बनिया की बीवी को गुरूर आ गया और उसने आपके खादिम से तंजन कहा कि हम तुम्हें कर्ज न दें तो तुम लोग भूखे मर जाओ। हज़रत ख्वाजा को इस वाक़ये का इल्म हुआ तो आपने अपने खादिम को हुक्म दिया कि आइंदा कर्ज न लेना और ज़रूरत के वक्त मेरे मुसल्ले का कोना उठा लेना। उसके नीचे से तुम्हें ज़रूरत के मुताबिक काक यानी कि मीठी रोटियां मिल जाया करेंगी। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक आपने फरमाया कि हुजरे के ताक में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर हाथ डाल देना, बक़द्रे ज़रूरत काक मिल जाया करेंगी। चुनांचे एक ज़माने तक हज़रत ख्वाजा अफराद खाना व मेहमान उसी खुदाए अतिया पर गुजर बसर करते रहे और इस वजह से आप काकी के नाम से मशहूर हो गए। एक रोज़ शाही नान बाइस से सुल्तान अल्तमश के खास काक जल गए। उधर सुल्तान के खांसी का वक्त करीब था। नान बाइस सख्त परेशान हुआ। इत्तफाक से ख्वाजा कुतुबुद्दीन उधर से गुजरे। नान बाई का हाल देखकर फरमाया, घबराओ नहीं, बिस्मिल्लाह कहकर तन्नूर में हाथ डालो और काक निकालो। नान बाई ने तामील इरशाद की। देखा तो सब काक बेजले और निहायत उम्दा पके हुए थे। यह वाक़या आनन फानन लोगों में मशहूर हो गया और आप काकी के लक़ब से पुकारे जाने लगे। सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह सरकार को परवरदिगार आलम ने तवक्कुल, फ़क्र और इस्तिग़ना की दौलत से माला माल फरमाया। अगरचे शहंशाह हिंदुस्तान शमशुद्दीन अल्तमश और दूसरे बड़े बड़े उमरा व साहिबान दौलत व सरवत आपके मुखलिस मुरीद और मुतक़िद थे, जो आपकी खिदमत करना अपने लिए बाइसे सद सआदत व इफ्तिखार जानते थे, मगर आपने उन लोगों से कभी कोई दुनियावी फ़ायदा न उठाया। बारहा आपकी खिदमत में कई गांव बतौर नज़र देने की पेशकश की गई, लेकिन आपने हर बार उनको कबूल करने से इनकार कर दिया और फरमाया, हमारे ख्वाजगान का यह तरीका नहीं है। अगर आज हम यह गांव कबूल कर ले तो कल क़यामत के दिन अपने ख्वाजगान के सामने कैसे जाएंगे। हज़रत ख्वाजा काकी इब्तिदा में अपने गुज़र औकात के लिए बक़द्र ज़रूरत कर्ज ले लिया करते रहे, लेकिन बाद में उसे भी तर्क कर दिया। अपने पास कभी इतनी रकम न रखते जिस पर ज़कात वाजिब हो जाती। अगर कोई कुछ नज़र करता तो उसे फ़ौरन हाजतमंदों में तकसीम कर देते या लंगर खाने में दे देते, जहाँ हर वक्त मेहमानों के लिए खाना तैयार किया जाता। बारहा घर में फाकों तक की नौबत पहुँची, मगर किसी से उसका जिक्र तक न फरमाते। अल्लाह पर तवक्कुल करके साबिर और शाकिर रहते।